हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए ठीक है, अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। तो आइए आज शुरू करते हैं कंपनी लॉ। कौन सा सब्जेक्ट? कंपनी लॉ। सब्जेक्ट हमारा है आज का कंपनी लॉ, कंपनी अधिनियम, जिसमें आज का टॉपिक है कंपनी का समापन। क्या है? कंपनी का समापन। समापन जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। ठीक। कंपनी का समापन होता क्या है, पहले यह जानिए। जब कंपनी का अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो जाता है या कंपनी के जितने भी मेंबर होते हैं कंपनी का कारोबार चलाना बंद कर देते हैं, या कंपनी में जितने भी मेंबर होते हैं उसका जो मिनिमम संख्या है, माने कम से कम एक सार्वजनिक कंपनी में 7 और निजी कंपनी में 2 होने चाहिए, उससे कम हो जाते हैं तो भी कंपनी समाप्त हो जाती है। अर्थात कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जब कंपनी का अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, कंपनी को पूर्ण रूप से विघटित कर दिया जाता है और उसकी सारी प्रॉपर्टी या संपत्तियों को बेचकर उसके लेनदारों का भुगतान कर दिया जाता है, अर्थात पूर्ण रूप से कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? कंपनी का समापन कहा जाता है। प्रश्न यह है कि कंपनी के समापन की कौन कौन सी विधियां हैं, कंपनी का समापन होता कैसे? ध्यान दीजिए, कंपनी के समापन की जो विधियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 तरीके से कंपनी का समापन किया जाता है। चूंकि यह जो कंपनी का समापन बता रहे हैं वो कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत, चूंकि संशोधित बीच में कंपनी अधिनियम 2002, कंपनी अधिनियम 2013 भी हुआ है, लेकिन वो भी इसी के पैटर्न पर है, इसलिए जो मेन कंपनी का समापन है वो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत ही है। सबसे पहले है कंपनी के समापन की कौन कौन सी विधियां हैं। कंपनी का समापन सबसे पहली विधि है अनिवार्य समापन। अनिवार्य समापन। अनिवार्य समापन मतलब कंपल्सरी लिक्विडेशन। अनिवार्य समापन कैसे होता है यह जानिए। कंपनी का अनिवार्य समापन का मतलब होता है कि जब कंपनी, किसी भी कंपनी को न्यायालय द्वारा कंपल्सरी एकदम से बंद कर दिया जाता है, न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित करके यह कह दिया जाता है कि कंपनी को बंद कर दिया जाए, कंपनी पर उसके आदेश का मुहर लगा दिया जाता है समापन का, तो उसे अनिवार्य समापन कहा जाता है। मतलब जब न्यायालय कोई आदेश देता है कि भाई अब कंपनी को चलाना ठीक नहीं है, इसे अब बंद कर दिया जाए, उसके रीजन भी हैं कि क्यों करता है, वो अभी बता रहे हैं, तो ऐसे दशा में कंपनी का अनिवार्य समापन होता है। प्रश्न है कि कंपनी का अनिवार्य समापन कैसे होता है, कब होता है? सबसे पहला इसका है विशेष प्रस्ताव। विशेष प्रस्ताव पास करके न्यायालय के आदेश द्वारा मतलब होता है कि कंपनी एक विशेष प्रस्ताव पारित करती है और उसमें कहती है कि न्यायालय का ये आदेश है कि कंपनी को चलाना अब ठीक नहीं है, कंपनी को बंद कर दिया गया, तो ऐसी दशा में कंपनी का समापन हो जाता है, जिसे कंपनी का अनिवार्य समापन कहा जाता है। दूसरा है कि अनिवार्य समापन कब होता है। किसी भी कंपनी का जब निर्माण होता है तो कंपनी को वैधानिक सभा बुलाना अनिवार्य होता है। कोई भी जब कंपनी बनती है तो उसकी स्टेचुरी मीटिंग बुलाना अनिवार्य होता है। तो यदि कोई कंपनी स्टेचुरी मीटिंग नहीं बुलाती है, मतलब वैधानिक सभा नहीं बुलाती है, तो ऐसी दशा में वह रजिस्ट्रार, माने कंपनी का रजिस्ट्रार, कंपनी को बंद करने का आदेश दे सकता है। तो कंपनी के द्वारा लिख दे रहे हैं, कंपनी के द्वारा वैधानिक सभा
न बुलाने पर भी कंपनी का समापन कर दिया जाता। तीसरा, जब कंपनी कोई बनती है, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई कंपनी बनती है तो मान लीजिए कोई कंपनी बन रही है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे कंपनी का समामेलन कहा जाता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी कहा जाता है। तो एक निजी कंपनी है, मतलब एक प्राइवेट कंपनी है, तो रजिस्ट्रेशन होते ही अपना कारोबार शुरू कर देती है। लेकिन यदि एक सार्वजनिक कंपनी है अर्थात पब्लिक कंपनी है तो उसे रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो व्यापार आरंभ नहीं कर सकती है। उसके लिए व्यवसाय आरंभ करने का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होता है। यदि किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के बाद से वो अपना कारोबार शुरू नहीं करती है, और ऐसा नहीं कि उस वर्ष में न शुरू करे, उस वर्ष में किसी कारणवश न शुरू हो पाता है तो अगले वर्ष भी शुरू नहीं करती है, तो ऐसी दशा में क्या होता है, उस कंपनी का अनिवार्य समापन कर दिया जाता है। तो तीसरा लिख दे रहे हैं, कंपनी का समामेलन होने के बाद व्यवसाय प्रारंभ न करने पर भी कंपनी का समापन कर दिया जाता है। या मान लिया जाता है रजिस्ट्रेशन हो गया, कंपनी कारोबार नहीं कर रही है, 1 वर्ष देखा जाएगा, 2 वर्ष देखा जाएगा, उसके बाद शुरू नहीं है तो कंपनी को बंद कर दिया जाएगा, वहाँ पे अनिवार्य समापन होता है। ठीक है। तीसरे नंबर पे है कि यदि कोई सार्वजनिक कंपनी है, यदि कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में यदि मेंबरों की संख्या, सदस्यों की संख्या न्यूनतम 7 से कम हो जाती है, और एक निजी कंपनी है वहाँ उसके न्यूनतम सदस्य 2 होने चाहिए, 2 से कम हो जाती है, तो ऐसी दशा में कंपनी का क्या होता है, अनिवार्य समापन होता है। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम 7 से कम सदस्य व निजी कंपनी में न्यूनतम 2 से कम सदस्य होने पर कि यदि सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम 7 से कम सदस्य और निजी कंपनी में न्यूनतम 2 से कम मेंबर होते हैं तो ऐसी दशा में कंपनी का क्या होता है, अनिवार्य समापन कर दिया जाता। अगला लास्ट इसका पॉइंट है अनिवार्य समापन का, यदि कोई कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ रहती है, यदि कोई कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, कारोबार भी चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो भी कर्जे हैं उनको देने में वो असमर्थ रहती है, तो ऐसी दशा में कंपनी का क्या होता है, अनिवार्य समापन होता है। कंपनी द्वारा अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होने पर, कि यदि कंपनी अपने कर्जे का भुगतान, ऋणों का भुगतान देने में असमर्थ रहती है तो ऐसी दशा में क्या होता है, कंपनी का अनिवार्य समापन कर दिया जाता। अब बारी आती है ऐच्छिक समापन की। ऐच्छिक समापन कैसे होता है, ठीक ना, बी है इसका। ऐच्छिक समापन, ये थोड़ा हाईलाइट कर दे हैं ताकि आपको दिखेगा। ऐच्छिक समापन क्या होता है, पहले इसके बारे में जानिए। ऐच्छिक समापन का मतलब होता है कि यदि कंपनी के मेंबर सदस्य आपस में मिलकर यह तय कर लेते हैं कि भाई अब कंपनी को चलाना हमारे लिए बस की बात नहीं है, या ठीक नहीं है, या अब नहीं हम लोग चला पाएंगे, तो ऐसी दशा में स्वेच्छापूर्वक अपनी इच्छा अनुसार कंपनी को बंद कर सकते हैं। अधिकांशतः कंपनियां इसी प्रकार के समापन को अपनाती हैं। क्यों?
क्योंकि ऐच्छिक समापन में जो आपसी सदस्य के द्वारा, भाईचारे के द्वारा, प्रेम व्यवहार से जो भी मेंबर्स कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके इच्छा अनुसार आपसी सहमति के द्वारा कंपनी को आसानी से बंद कर दिया जाता है, जिसके लिए ज़्यादा वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करना नहीं पड़ता। लेकिन यदि ऐच्छिक समापन किसी कंपनी में नहीं होता है और अनिवार्य समापन होता है तो उसे बहुत सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, उसकी कानूनी औपचारिकताओं को पालन करना पड़ता है, तभी अनिवार्य समापन होगा। इसलिए भारत की अधिकांश कंपनियां क्या करती है, जब कंपनी का समापन होता है, जब तक कि कंपनी में कोई मनमुटाव या न हो, तो ऐसी स्थिति में सामान्य नॉर्मल केसेस में ऐच्छिक समापन सबसे ज़्यादा किया जाता है। यह ऐच्छिक समापन दो तरीके से होता है, एक कंपनी के सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन और एक लेनदारों द्वारा ऐच्छिक समापन। पहला है सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन, ऐच्छिक समापन, और दूसरा है लेनदारों द्वारा ऐच्छिक समापन। अब सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन और लेनदारों द्वारा ऐच्छिक समापन में क्या डिफरेंट है, यह जानिए। सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन तो समझ गए कि जब कंपनी के सदस्य अपनी इच्छा अनुसार कंपनी को चलाना बंद कर देते हैं, आपसी सहमति द्वारा अपनी इच्छा जाहिर करके कि अब कंपनी को नहीं चलाया जाएगा, तो ऐच्छिक समापन होता है। यह समापन दो तरीके से होता है, एक होता है कंपनी के सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन और दूसरा है लेनदारों के द्वारा ऐच्छिक समापन। सदस्यों के द्वारा ऐच्छिक समापन का मतलब क्या होता है, यह जानिए। जब कंपनी के मेंबर यह देखते हैं कि कंपनी में हमारे पास इतना पर्याप्त पूंजी है, इतना पैसा है कि अपने कंपनी को यदि बंद कर रहे हैं तो जितने भी लेनदार्स हैं, जितने भी हमारे कर्जा देने वाले हैं, उनका भुगतान हम आसानी से कर सकते हैं। और ये भी साथ में रहता है कि अब कंपनी को न चलाया जाए, लेकिन कंपनी अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति का मतलब है कि वो अपने दायित्वों का भुगतान आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसी दशा में सदस्य आपस में मिलकर कहते हैं भाई हिसाब फाइनल कर दिया जाए और कंपनी को बंद कर दिया जाए। तो सारे मेंबर्स मिलकर जब बंद करते हैं तो सदस्यों के ऐच्छिक द्वारा समापन कहा जाता है। ठीक उसी तरह है लेनदारों द्वारा ऐच्छिक समापन। लेनदारों द्वारा ऐच्छिक समापन का मतलब है कि जब कंपनी में आमदनी कम, खर्च ज़्यादा, मतलब उसके पास एसेट्स कम और लायबिलिटीज ज़्यादा हो जाती है, तो जो लेनदार हमारे हैं, क्रेडिटर्स हमारे हैं, उनको ये लगता है कि अब कंपनी चल नहीं पाएगी, कंपनी बैठ जाएगी, बंद हो जाएगी, तो अब इसको चलाना ठीक नहीं है, जल्दी से अपना कर्जा वसूल कर लिया जाए, जो हम कंपनी को दिए हैं, कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, वो अपना ले लिया जाए। तो लेनदारों के द्वारा भी एक डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, उसमें प्रस्ताव पास करके उसे ऐच्छिक समापन कर दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे यह देखा जाता है कि क्या कंपनी अपने ऋणों का भुगतान, लेनदारों का भुगतान कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो जब नहीं कर पाने की स्थिति में होती है तो वहाँ लेनदारों द्वारा ऐच्छिक समापन कर दिया जाता है। तीसरा इसमें है सी, अंतिम है सी, हमारा है कि न्यायालय के निरीक्षण में ऐच्छिक समापन। न्यायालय के निरीक्षण में ऐच्छिक समापन, ऐच्छिक समापन। न्यायालय के निरीक्षण में ऐच्छिक समापन का मतलब ये होता है कि यदि कंपनी के मेंबर्स आपस में मिलकर कोर्ट की शरण लेके, मतलब न्यायालय की शरण लेके, न्यायालय के नियमानुसार, न्यायालय के द्वारा बताए गए नियम के अनुसार आपस में सहमत होकर कंपनी को समाप्त करना चाहते हैं, उसके लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित करते हैं कि भाई अब कंपनी को बंद कर दिया जाए। लेकिन कैसे बंद किया जाए, न्यायालय जैसा आदेश देगा उसी के अनुसार हम बंद करेंगे, तो उसे न्यायालय के निरीक्षण द्वारा ऐच्छिक समापन कहा जाता है। तो ये तो था कंपनी के समापन और समापन की विधियां। प्रश्न अब ये उठता है कि क्या जब कंपनी को समाप्त किया जाता, कंपनी को समाप्त किया जाता या कंपनी को बंद किया जाता, मान लीजिए कि आप ही हैं,
कोई कंपनी पहले से चला रहे हैं 5 7 10 जो भी है मेंबर्स उसको रख कर, लेकिन जब बंद करना होगा तो कैसे बंद करेंगे? और बंद करने के बाद बंद तो कर ही लेंगे, बहुत सारे प्रपोजल हैं जिसके द्वारा आप बंद कर सकते हैं, लेकिन जब बंद किया जाता है तो क्या होता है? बंद करने के बाद से होता यही है कि कंपनी की सारी संपत्तियों को बेच दिया जाता है, उसके पहले से प्रॉफिट जो बचा कर रखा गया रहता है वो भी रहता है, प्लस पहले की जो कैपिटल रहती है वो भी रहता है, और सब कुछ रहने के बाद से पूरा पैसा कलेक्ट हो जाता है। तो किस क्रम में उसका भुगतान किया जाता है? तो ये आपका टॉपिक आपका है भुगतान का क्रम। इसको लिख दे रहे हैं। कंपनी के समापन पर भुगतान का क्रम। ध्यान दीजिएगा कि जब हम किसी कंपनी को बंद करते हैं, अब बंद करने के बाद से उस सारे पैसे एकत्र करते हैं, सारा धन एकत्र करते हैं। कैसे? कंपनी की संपत्तियों को बेचकर पहले से जो संचय है वह, प्लस कुछ कैपिटल में से बचा है वह, मतलब जब बैलेंस हमारे पास हो जाता है तो किस क्रम में भुगतान करते हैं, ये भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, खासतौर से कंपटीशन में सबसे ज़्यादा आता है। तो इसको ध्यान में रखे रहिएगा कि जब एक कंपनी का समापन होता है तो सबसे पहला पेमेंट किस चीज़ पर किया जाता है? तो सबसे पहला पेमेंट इस पर कानूनी व्ययों का किया जाता है। किसका किया जाता है? क्रम क्या है? पहले कानूनी व्ययों का भुगतान। सबसे पहले किस चीज़ का भुगतान करते हैं? कानूनी व्यय, जो लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, जिस माध्यम से हम कंपनी को समाप्त करते हैं, तो वह जो हमारी लीगल औपचारिकताएं हैं उसको पूरा करते हैं, तो उस पर यदि कोई व्यय होता है तो उसका भुगतान करते हैं। वैसे कंपनी का जब समापन होता है तो समापन के लिए एक निस्तारक को नियुक्त किया जाता है जिसको लिक्विडेटर कहा जाता है। वही कंपनी को समाप्त करता है, वो सारी प्रोसेस अपनाता है, सबको पेमेंट करता है। तो किस क्रम में उस पैसे का भुगतान किया जाता है? तो वह है सबसे पहले लीगल एक्सपेंसेस का सबसे पहले भुगतान किया जाता है। दूसरे नंबर पे क्या किया जाता है? जब कानूनी व्ययों का भुगतान कर दिया जाएगा तो उसके बाद से किया जाता है निस्तारक के पारिश्रमिक का भुगतान। दूसरे नंबर पे जो भी लिक्विडेटर होते हैं उनकी सैलरी का भुगतान किया जाता है। 2 नंबर पे निस्तारक के पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। निस्तारक कौन होता है? कि ऐसा व्यक्ति जो कंपनी के समापन का कार्य जिसके ऊपर सौंपा जाता है, उत्तरदायित्व जिसके ऊपर होता है, वही कंपनी को समाप्त करता है, वही सारी प्रक्रियाएं अपनाता है, उसके पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। तीसरे नंबर में किस चीज़ का भुगतान किया जाता है? समापन की लागत का। समापन की लागत का भुगतान। समापन की लागत का भुगतान का मतलब क्या होता है कि कंपनी का जब लिक्विडेशन ऑफ कंपनी होती है तो उस समय समाप्त करने में कुछ खर्च भी होते हैं, तो उस खर्चे का भुगतान किया जाता है, अर्थात विघटन व्ययों का भुगतान किया जाता है। अगला तीसरे नंबर में किसे किया जाता है? ऋण पत्रधारियों का किया जाता है। ऋण पत्रधारियों या लेनदारों का किया जाता है। ऋण पत्र या ऐसे लेनदार जिसका चल प्रभार है कंपनी में, ऋण पत्र या ऐसे लेनदार जिसका चल प्रभार है कंपनी में, इनका भुगतान किया जाता है। मतलब जितने भी डिवेंचर्स होल्डर होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, इनका भुगतान किया जाता है। इसके बाद किसका किया जाता है? इसके बाद से पूर्वाधिकार लेनदारों का किया जाता है। इसके बाद पूर्वाधिकार लेनदार प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो होते हैं उनका भुगतान किया जाता है।
अब चूँकि इसके बारे में विस्तृत तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं। और इसके बाद से किसका भुगतान किया जाता है? असुरक्षित लेनदारों का भुगतान। असुरक्षित लेनदार का मतलब है कि ऐसे कर्जे लेते समय जिसके पीछे कोई सिक्योरिटी मनी नहीं रखी जाती है, उसे असुरक्षित लेनदार या सुरक्षित ऋण भी कहा जाता है। तो ऐसे लेनदारों का भुगतान किया जाता है। इसके बाद किसका भुगतान किया जाता है? पूर्वाधिकार अंशधारियों का भुगतान। अंशधारियों का भुगतान। और सबसे अंत में किसका किया जाता है? समता अंशधारियों का भुगतान। इसके बाद समता अंशधारियों का भुगतान किया जाता है। इसका अंत में इसलिए किया जाता है कि यही कंपनी का असली ओनर होता है, मालिक होता है, स्वामी होता है, इसलिए इसका भुगतान सबसे अंत में किया जाता है। क्योंकि सब कुछ देने के बाद ही लास्ट में जो बचता है वही मालिक पाता है, चाहे कम पाए चाहे अधिक पाए। तो इस तरह कंपनी का समापन अर्थात लिक्विडेशन ऑफ कंपनी आपका समाप्त हो गया। वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा। तो कंटिन्यू इसी तरह पढ़ते रहिएगा। ये क्वेश्चन आपके जो भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं उस क्लास में एक क्वेश्चन आता है कि कंपनी का समापन कैसे किया जाता है। जब ये कंपनी समाप्त होती है तो वैसी दशा में उसकी सारी संपत्तियों को बेचकर किस क्रम में भुगतान किया जाता है वो अभी आपको बोर्ड पे लिखा है। तो ठीक है, इसी तरह आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए जो नए हैं उनके लिए, और वीडियो देख रहे हैं अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगले वीडियो के साथ फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।